ललितपुर में शराब की दुकान बंद नहीं होने पर महिलाओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र के खेतवास गांव की महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ की, पेटियों को सड़क पर लाकर नष्ट कर दिया। शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। शराब की पेटियां सड़क पर फेंकी। ठेका बंद न होने पर फूटा गुस्सा। ये उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें ललितपुर से सामने आई हैं। मेहरौनी कोतवाली के खेतवास गांव में महिलाओं ने शराब के ठेके को बंद करने की मांग की। पूरी नहीं होने पर जमकर हल्ला बोला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं देसी और अंग्रेजी शराब की पेटियों को सड़क पर फेंक कर उन्हें नष्ट कर रही हैं। महिलाओं के इस उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो महिलाओं को रोके। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। आए दिन गांव में झगड़े होते रहते हैं। गांव की महिलाओं की ओर से डीएम को शराब की दुकान को हटाने के लिए ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने शराब की दुकान पर पहुंचकर शराब को नष्ट किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर शराब की दुकानें बंद नहीं हुई तो वो आगे भी ऐसे ही उग्र प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में एक पोस्टमार्टम हाउस पर कफन बेचने का गंभीर आरोप लगा। मृतक के परिजनों से कफन के बदले 3,000 रुपए की डिमांड के आरोप लगे। न्यूज़ 18 में पोस्टमार्टम हाउस में कफन के बदले पैसे मांगने की खबर चलने के बाद सीएमओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए कमेटी बिठाई और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। पैसे मांग रहे हैं भैया, देखो कंडीशन कैसी है। देखो ऐसी खाली बॉडी करके दे दिए ना, कपड़े में पैक करिए ना, कुछ कराए। नोएडा में एक पोस्टमार्टम हाउस पर कफन बेचने का गंभीर आरोप लगा है। सेक्टर 94 के पोस्टमार्टम हाउस में मृतक के परिजनों से कफन के बदले 3,000 रुपए की डिमांड करने का आरोप लगा है। यहाँ भैया कोई पोस्टमार्टम पे न सफाई वाला है न पोस्टमार्टम करने वाला है। ये बेचारे परिजन अपने आप बॉडी को पैक कर रहे हैं। ये देखो भैया, कर रहे हो अपने आप भी कर रहे हो तुम, हैं अपने आप कर रहे हो ना, ठीक है करो। और न बॉडी पैक करके दिए, पैक करने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं भैया। देखो कंडीशन कैसी है। देखो ऐसी खाली बॉडी करके दे दिए ना, कपड़े में पैक करिए ना, कुछ कराए। खबर के मुताबिक चिपियाना गांव में एक शख्स ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। शव को पोस्टमार्टम करने के बाद अस्पताल कर्मियों ने परिजनों से कफन के लिए 3,000 रुपए मांगे। परिजनों ने पैसे नहीं दिए तो शव बिना कफन के सौंप दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने शमशान घाट से चादर खरीदकर शव को ढका। नोएडा में सेक्टर 94 में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें परिजनों से कफन के नाम पर 3,000 रुपए की डिमांड की गई थी और जब परिजनों ने 3,000 रुपए नहीं दिए तो शव को उसी हाल में छोड़ दिया गया। बेबस और लाचार परिजन शमशान घाट पहुंचे, वहां से 150 रुपए में चादर खरीदी और उसके बाद खुद बॉडी को कवर करके वो सीतापुर हरदोई के लिए रवाना हो गए। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण का वीडियो सामने आया है। वहीं न्यूज़ 18 पर पोस्टमार्टम हाउस में कफन के बदले पैसे मांगने की खबर चलने के बाद सीएमओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर जांच के लिए कमेटी गठित की और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया है और मैंने पोस्टमार्टम हाउस के नोडल ऑफिसर, जिला नोडल ऑफिसर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जयसलाल से इसकी अविलंब जांच करके रिपोर्ट मांगी है। इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद खुली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी का गठन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही का ठीकरा किसके सिर फूटेगा।
नोडल ऑफिसर डॉक्टर जयसलाल की सदस्यता में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम में जब ये घटना हुई उस वक्त जो भी वहां पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे सभी इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हैं। सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। आगरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव 6 पोखर, बाहर से देखने पर यह गांव किसी भी आम गांव जैसा लगता है, पर जैसे ही आप गलियों में कदम रखेंगे तो आपको गांव में कुछ ऐसे घर मिलेंगे जहां कब्रें हैं और उन कब्रों के पास ये गांव वाले रहने को मजबूर हैं। आगरा के गांव में हर घर कब्र, कब्र के पास रसोई घर तो कहीं खेलते बच्चे। आगरा से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है 6 पोखर। इस गांव की आबादी है लगभग 4000, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसीलिए इस गांव के मुसलमान जो उनके परिवार के लोगों की देहांत होता है उनको अपने घर में ही दफनाते हैं। उसी घर में जो लोग रहते हैं उसी घर के अंदर जमीन खोदी जाती है, उसी घर में जमीन खोदकर उनके अपनों को सुपुर्द खाक किया जाता है। आज न्यूज़ 18 की टीम उसी गांव में पहुंची है और रूबरू कराएगी कि आखिर एक जीता जागता इंसान मुर्दों के बीच में कैसे रहता है। बाहर से देखने में ये गांव किसी भी सामान्य गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही आप इस गांव की गलियों में कदम रखते हैं तो यहाँ की हकीकत आपको सोचने पर मजबूर करेगी। इस गांव में कुछ मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जहां के लोग कब्रों के पास रहने को मजबूर हैं। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं आगरा के इस गांव की है। जो परिवार के लोग हैं वो यहीं पर ही रहते हैं। कब्रें बनी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं और यहीं पर ही घर परिवार के लोग रहते हैं। जहां पर हम लोग इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं, वहां पर भी कब्रें मौजूद हैं। जो गांव के लोग हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो उनके दादा या परदादा थे जिनका निधन हुआ, उनके निधन के बाद इस गांव में कब्रिस्तान नहीं था, जगह नहीं है। यही वजह है कि उनको अपने परिवार के साथ ही इसी जगह पर दफना दिया गया। 6 पोखर गांव में करीब 15 मुस्लिम परिवार रहते हैं और इन सभी के घरों में एक नहीं बल्कि किसी अपने की कब्र मौजूद है। ये कोई परंपरा या रिवाज नहीं, ग्रामीणों की अपनी मजबूरी है। गांव में सार्वजनिक कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए मुर्दों को घर में ही दफनाना पड़ता है। आते हैं कम 14-15 घर हैं, 80-85 है इंसान है। हाँ। तो क्या घर के पास ही जब उनकी डेथ होती है, निधन हो जाता है, तो उनको यहीं पर ही दफनाते हैं और कहाँ जाए? कोई खेत में अपने में दफनाने नहीं देता है, यही दफना देते। तुम्हारे सामने कब्र बनी हुई है, अब क्या करा जाए, मजबूरी है। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या प्रयास किया पर गवर्नर सुना ही नहीं। मुस्लिम परिवारों की सरकार से अपील है कि उनके गांव में कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाए, जिसके बाद वो अपने घरों की बजाय वहां पर मृतक लोगों को सुपुर्दे खाक कर सकें। कब्र कम से कम कब्र तो मतलब बहुत होंगी, 100-125 से होंगी। मतलब जो है मर मिट के नहीं, कभी खत्म हो गई है, कभी मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ जो मिट चुकी हैं वहाँ पर भी लोग बाग चलते हैं क्या? हाँ चलते हैं उसमें, अब जगह ये दरवाजा है तो उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? मांग ये कहूँ मर्जा कब्रिस्तान कहीं मिल जाए तो बड़ी आपकी कृपा होगी, आपकी मेहरबानी होगी। हालांकि 11वां जमीन जरूर तालाब में कब्रिस्तान के लिए आवंटन की बात हुई है, लेकिन वो जगह भी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि 11वां जमीन जरूर तालाब में कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गई है, लेकिन वो जगह अभी तक नहीं मिली है। कुल मिलाकर इस गांव के जो लोग हैं खासा परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि कब्रिस्तान के लिए शासन जमीन दे दे, जिससे कि ये लोग अगर अपनों को खो देते हैं तो उनको शांति और सही तरीके से सुपुर्द खाक किया जा सके। लेकिन जिन लोगों की डेथ हुई तो इतनी जगह नहीं थी कि कब्रिस्तान बनाया जा सके, उनको दफनाया जा सके। अंत में ये हुआ कि उनको दफनाने के लिए अपने ही घर की जमीन खोदी और उनको वहीं पर ही दफन कर दिया। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।
एक और यूपी कोहरे और ठंड की मार झेल रहा है तो वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों से सड़क हादसों की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां एक और यूपी कोहरे और ठंड की मार झेल रहा है, वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों से सड़क हादसों की तस्वीर सामने आई है। गाजियाबाद के विजयनगर में तेज रफ्तार कार ने महिला और बच्ची को रौंद दिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 6 साल की बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। घटना में कार ने कई अन्य लोगों और वाहनों को भी टक्कर मारी। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना पर पहुंची विजयनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में एक युवक की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिना नंबर की कार ने टक्कर मारकर पुलिस बैरिकेडिंग गिरा दी। कार में सवार युवकों ने पुलिस बैरिकेडिंग गिराने का वीडियो भी बनाया। वायरल वीडियो गोमती नगर विस्तार का बताया जा रहा है। लखनऊ के ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक ई रिक्शा पलट गया। यह हादसा ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ। बताया जा रहा है कि ये ई रिक्शा प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को लाने ले जाने के लिए चलाया जाता है। फतेहपुर में कार सवार रईस जादे ने कई बाइकों में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला घायल हो गई और कई लोग जान बचाकर भागे। घटना के बाद कार लेकर चालक फरार हो गए। टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मामला थाना कोतवाली के चौक चौराहे का है। कानपुर शहर के एक रिहायशी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार मौत बनकर दौड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद भागने की कोशिश में ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी बैक की, कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा भिड़ी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनजीटी के नियमों की अनदेखी और शहर वासियों की सेहत से खिलवाड़ को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 16B स्थित अजनारा होम्स के खिलाफ 54,32,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। साथ ही बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। एनजीटी के नियमों की अनदेखी और शहरवासियों की सेहत से खिलवाड़ को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2300 फ्लैट की एक सोसाइटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सालों से बंद रखने, सोसाइटी के सीवेज को खुले में डिस्चार्ज करने और नियमों के खिलाफ जमीन से पानी निकालने और ठोस कचरा प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में सेक्टर 16B स्थित अजनारा होम्स के खिलाफ 54,32,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीवर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो स्थिति बेहद खराब थी और करीब 2300 परिवार उस सोसाइटी में रहते हैं। लिहाजा वहां पर जो बेसमेंट में पिलर्स हैं उनके कमजोर होने की भी शिकायत दी गई थी। फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जो कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा था उस पर भी 4 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को शिकायत भी दी है मेंटेनेंस विभाग की तरफ से कार्रवाई के लिए। बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एनजी रवि कुमार के आदेश पर सीवर विभाग की ओर से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों में एसटीपी की क्षमता, उसके सुचारू संचालन और ट्रीटेड सीवरेज के दोबारा इस्तेमाल को लेकर के जवाब मांगा गया था। अजनारा होम्स की ओर से कोई जवाब न मिलने पर और सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर सीवर विभाग के अधिकारियों की टीम ने सोसाइटी का जायजा लिया और जांच में पाया गया है कि उन्हें मिली सभी शिकायतें सही हैं। बता दें कि अजनारा होम सोसाइटी में करीब 2300 फ्लैट है और वहां सीवेज को बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नाली में छोड़ा जा रहा था। इतना ही नहीं, नाली की लाइन चोक होने पर सीवेज सोसाइटी के बेसमेंट में भी गिर रहा था, जिससे वहां रहने वाले लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा था। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को लेटर भी भेज दिया है। इसके अलावा अथॉरिटी की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही पाई गई तो लीज की शर्तों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर है। उत्तर भारत में बारिश और कोहरे ने किसान समेत आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सबसे पहली बात उत्तराखंड की करें तो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें हर्षिल और यमुनोत्री से सामने आई हैं, जहां लगातार बर्फबारी जारी है और स्नोफॉल से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार भारी बर्फबारी ने पूरी घाटी को चांदी जैसी सफेद रंगत से सराबोर कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है और भगवान बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है, जिसकी मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं मंदिर परिसर से लेकर आसपास की पहाड़ियों तक जहां तक नजर जा रही है, वहां केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बात हिमाचल की करें तो लाहौल स्पीति में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान -20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। तापमान में आई इस भारी गिरावट से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी का सीधा असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा है। 274 संपर्क सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद हो चुके हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 3 दारचा से अटल टनल रोहतांग तक सामान्य वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। कबायली जिला लाहौल स्पीति में पिछले शाम से ही रुक रुक कर जो है बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते जो है घाटी में का तापमान जो है कई डिग्री सेंटीग्रेड जो है नीचे चला गया है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन जो है वो भी प्रभावित हुआ है। घाटी के संपर्क सड़कों की बात की जाए तो घाटी के करीब 274 संपर्क सड़क मार्ग जो है पूरे जिले के बंद हैं, जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो उत्तर भारत में बारिश और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बिगड़ गया। मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई। दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने को मिला। इटावा में ओलों के साथ बारिश हुई। बारिश के चलते फसलों को बड़े नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी। कानपुर में कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में और गिरावट आई है। बारिश की वजह से गलन बढ़ी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अगर मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक एक के बाद एक कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। अभी ये बारिश 48 घंटे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहेगी। कहीं तेज बारिश, कहीं बूंदाबांदी। इस वक्त भी बारिश हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले सड़क का दृश्य दिखाइए कि बारिश की वजह से सड़क पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। और अगर आसमान की बात की जाए तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश और अभी बूंदाबांदी फिलहाल हो रही है। ये मौसम अगले 48 घंटे तक ऐसा ही रहने वाला है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी और गिरेगा, ठंड पड़ेगी और कोहरे ने भी एक बार फिर से दस्तक दे दी है। और मौसम विभाग का साफ मानना है कि जहां एक और रात के तापमान में गिरावट आएगी, तो वहीं दिन के तापमान में इन सब के बीच प्रदूषण की मात्रा भी AQI लेवल भी 218 से गिर के 160 तक रह गया है। यानी लोगों ने कहीं ना कहीं प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है, मगर ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा की हैं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आगरा हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। विजिबिलिटी शून्य हो जाने के कारण तेज रफ्तार दौड़ने वाले वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। मंगलवार को भी यूपी में कई शहरों में कहीं घना कोहरा छाया रहा। गोरखपुर में सुबह से घना कोहरा छाया था। इसके साथ ही गाजियाबाद और बुलंदशहर में भी कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महाभारत धारावाहिक में धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान ने हाल ही में संत। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। विकास नगर के कोटी मिनस में हुए बस हादसे के बाद अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। हादसे के बाद घायल लोगों का रेस्क्यू चल रहा था, तभी लोगों को एक पैसों से भरा बैग मिला। उसमें करीब 3.5 लाख रुपए थे। ऐसे में बैग मिलते ही कुछ लोगों के मन में लालच आ गया और एक बैग के कई मालिक हो गए। कुछ लोग इस बैग को अपना बताने लगे, तो कोई बैग अपने मामा का, तो कोई मौसा का बताने लगा। अब साथ में पड़ी 3 लाशों के बजाय लोगों की नजरें सिर्फ बैग पर टिकी रही। यहाँ तक कि कुछ लोगों में बैग को लेकर बहस भी छिड़ी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने वक्त रहते बैग को कब्जे में ले लिया और असली मालिक तक बैग पहुंचाने में पुलिस जुट चुकी। 3.5 लाख रुपए जितने भी हो गए लग जाएगा पता। आप देख सकते हैं